हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि डीजल जनरेटर पे सीपीसीबी लिखा रहता है, सीपीसीबी 4 लिखा रहेगा या सीपीसीबी 2। तो ये सीपीसीबी है क्या जो डीजल जनरेटर पे लिखा रहता है? तो सीपीसीबी को जानने से पहले ये समझते हैं कि सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीसीबी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मीन्स डीजल जनरेटर पे आपके कंट्रोल से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिखा रहता है। अब सीपीसीबी 4 और सेकंड क्या है? तो सीपीसीबी 4 और सेकंड क्या है? एक स्टेट लॉ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक लॉ स्टेट किया है, उसी को कहते हैं सीपीसीबी 4 या सीपीसीबी सेकंड। अब सीपीसीबी 4 या सीपीसीबी सेकंड क्या स्टेट करता है? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एयर की क्वालिटी को मीन्स एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए डीजल जनरेटर में ये नए रूल्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किए, स्टेट किए हैं। सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट किया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया ने, कि उसने सीपीसीबी सेकंड को स्टेट किया था। तो सीपीसीबी सेकंड स्टेट किया था, उसमें एयर की क्वालिटी या एयर का जो पॉल्यूशन होता है, जब भी हमारा डीजल जनरेटर रन करता है तो उसके साथ क्या होता है, कुछ गैसेस इमिशन होता है, कुछ गैसेस निकलती हैं। तो जो गैसेस निकलती हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को बड़ा हार्मफुल करती है, बड़ा हार्म करती हैं। तो जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ही सीपीसीबी 4 या सीपीसीबी सेकंड लॉ को सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल ने स्टेट किया है। सीपीसीबी ने जो नॉर्म्स दिए हैं सीपीसीबी सेकंड या सीपीसीबी 4, तो सीपीसीबी सेकंड जो नॉर्म्स है डीजल जनरेटर के लिए वो पहला मीन्स पुराना नॉर्म्स है। जो नया नॉर्म्स आया सीपीसीबी 4 डीजल जनरेटर के लिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो समझते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है कि जो पर्टिकुलर मैटर होते हैं, जो कोई कार्बन इमिशन होता है जब भी डीजल इंजन हमारा चलता है, तो जब भी ऐसा होगा तो सीपीसीबी सेकंड के हिसाब से क्या था कि जो लिमिट थी, जो इमिशन होता था वो 0.15 ग्राम होता था। जब भी डीजल जनरेटर हमारा 1 यूनिट जनरेट करता था तो उसमें 0.15 ग्राम पर्टिकुलर मैटर का जो इमिशन होता था वो 0.15 ग्राम पर ब्रेक हार्स पावर मीन्स पर ब्रेक हार्स पावर मीन्स 1 यूनिट जब भी हमारा कोई डीजल जनरेटर जनरेट करता था तो उसमें जो पार्टिकुलर मैटर या कार्बन का इमिशन होता था वो 0.15 ग्राम होता था। तो ये तो सीपीसीबी सेकंड जो था उस लॉ के नॉर्म्स के हिसाब से जो डीजी बने हुए थे उनमें इस तरह का जनरेशन होता था। लेकिन अब सीपीसीबी 4 में जो इसको इम्प्रूव किया गया है उसमें उसके हिसाब से क्या है, सीपीसीबी 4 के हिसाब से क्या होगा, जो हमारा इमिशन होगा जो रिड्यूस करता है वो क्या करता है 0.015 ग्राम पर बीएचपी करता है पर आवर्स पावर। मीन्स 1 यूनिट जनरेट करेगा तो 0.015 ग्राम का कार्बन इमिशन होगा, जबकि आपने सीपीसीबी सेकंड में देखा था कि 0.15 ग्राम था। तो इसने क्या है काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया कार्बन इमिशन को। तो ये एक एडवांटेज है सीपीसीबी 4 में कंपेयर टू सीपीसीबी सेकंड। अब सेकंड क्या एडवांटेज है, दोनों में क्या कंपेयर है? तो सीपीसीबी जो सेकंड है उसमें सेकंड पॉइंट, सीपीसीबी सेकंड जो है जो डीजल जनरेटर है उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो इमिशन होता था वो 6 ग्राम पर बीएचपी पर हावर होता था। तो इससे क्या है कि जो एयर का पॉल्यूशन था वो ह्यूमन को डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था। तो एक ये डिसएडवांटेज था सीपीसीबी सेकंड इंजन में। अब जो इम्प्रूवमेंट हुआ है सीपीसीबी 4 जो इंजन है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो इमिशन है वो 3.5 ग्राम पर बीएचपी पर आवर है, जबकि जो सीपीसीबी सेकंड था उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड जो इमिशन था उसमें 6 ग्राम पर आवर था, 6 ग्राम बीएचपी पर आवर होता था। एज़ कम्पेयर टू सीपीसीबी सेकंड, सीपीसीबी 4 में जो इमिशन है उसको काफ़ी कंट्रोल किया गया है। तो जो इंजन का एयर पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हुआ है। तो होपफुली इससे भी ज़्यादा इन्वायरमेंट को सेफ़ रखने में हेल्प मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सीपीसीबी 4 का जो लॉ है, जो नॉर्म्स है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है डीजल जनरेटर के लिए। अब इसमें जो थर्ड है सीपीसीबी सेकंड इंजन में क्या था कि जो सल्फर ऑक्साइड है वो जो इमिशन होता था 1.0 ग्राम बीएचपी पर आवर होता था, जबकि जो सीपीसीबी 4 का इंजन आया है उसमें जो सीपीसीबी 4 का जो नॉर्म्स है उसके जो भी जनसेट हैं उनमें सल्फर ऑक्साइड
का जो इमिशन है उसको रिड्यूस कर दिया गया एज़ कम्पेयर टू CPCB सेकेंड। तो CPCB सेकेंड में क्या था, 1 ग्राम BHP पर आर था, जबकि इसमें रिड्यूस करके 0.5 ग्राम BHP पर आर किया गया है। तो सल्फर ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर दिया गया है CPCB 4 के जो नॉर्म्स के इंजन हैं उनमें। अब बात करते हैं कि CPCB सेकेंड और CPCB 4 इंजन में से कौन सा बेस्ट है, हमें कौन सा लेना चाहिए। तो जो एडवाइसेबल है कि CPCB सेकेंड जो है वो पुराने नॉर्म्स को फॉलो करता था, उसमें हमें PNG लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। तब हमें क्या है कि जो CPCB पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रूल है, लॉ है, उनको वो कवर करता था। बट CPCB 4 क्या है, वो बाय डिजाइन बाय द फॉल्ट ही ऐसा बनाया गया है कि उसमें जो इमिशंस हैं, जो कार्बन का इमिशन है, सल्फर ऑक्साइड का इमिशन है, तो जो भी पॉल्यूटेंट है वो पहले से रिड्यूस कर दिया गया CPCB सेकेंड के कंपेयर में। तो जो कंप्लायंस है, गवर्नमेंट की जो कंप्लायंस है, वो जो हमारा इंजन है CPCB 4 वो सारे कंप्लायंस फुलफिल करता है। उसमें PNG लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए यूरिया का यूज किया जाता है यहाँ पे। तो अगर आप किसी को एडवाइस करते हैं कि कौन सा इंजन आपको सूटेबल रहेगा, कौन सा इंजन पे आपको जाना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, तो मैं एडवाइस करूंगा कि CPCB 4 जो भी नॉर्म्स हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो आप CPCB 4 के इंजन को ही परचेज करिए। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के सारे कंप्लायंस को फुलफिल करते हैं और जिनमें क्या है इमिशन कम होता है, पॉल्यूशन, एयर का पॉल्यूशन कम होता है, तो ये इको फ्रेंडली होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ और ह्यूमन लाइफ के साथ। तो होपफुली आपको CPCB 2 और CPCB 4 में अंतर समझ में आया होगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।